नमस्कार दोस्तों, मोटू इंसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हम जानेंगे कि अधिकतर पूजा और पाठ करने वालों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्ट व्यक्तियों की होती है। ये सब देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन आज के समय में नए जनरेशन के लोग इस बात को नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वे धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं या फिर लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों के मन में उठने वाले प्रश्न को विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म को करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वह किसके साथ चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर जाना नहीं भूलता था, नहीं धर्म दान के कार्य में कोई कमी नहीं करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह भगवान की नित्य ही पूजा अर्चना किया करता था। वही दूसरी और उसी नगर का वह दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल ही विपरीत था। वह मंदिर तो जाया करता था पर पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही कि वह मंदिर जाकर वह चोरी किया करता था। ऐसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसके मन में ख्याल आया कि अब ये सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। अब वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किया, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह लोगों से बचता हुआ किसी तरह वह मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वहां एक गाड़ी से टकरा गया और वह भला व्यक्ति घायल हो गया।
फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उसी दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में पूछ ही लिया, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले जीवन भर अपमान और दंड ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से चोट में परिवर्तन हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, इसके भाग्य में राज योग्य था, जो कि इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये मनुष्य की समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर सदा बनी रहती है। आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में ही मिलता है। बुरे बनो, अच्छों को दुनिया जीने नहीं देती। अक्सर इस तरह की बातों को लोग खूब कहते हैं। वे कहते हैं कलयुग में अच्छा इंसान बनना ठीक नहीं है। क्या यह सच है? आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो नैतिकता का पालन करते हैं, उन्हें अच्छा कहा जाता है, और दूसरी तरफ वे लोग जो समाज के ढर्रे पर नहीं चलते, उन्हें बुरा कहा जाता है। और प्रायः यह देखा जाता है कि जिन्हें हम बुरा कहते हैं वे लोग ज्यादा सुखी और सुविधा का जीवन जीते हैं। जो जितना अयास होगा वो उतना ही बेखौफ होता है, और लोग ऐसे लोगों से डरते भी हैं और उनकी बात भी मानते हैं। ऐसे में कई बार जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं, उनके मन में अच्छाई के प्रति विद्रोह उठता है। वे कहते हैं अच्छे लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, बुरा और लालची बनने में ही फायदा है। तो आइए जानते हैं आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। वास्तव में समाज जिन लोगों को अच्छा कहता है वे समाज की मान्यताओं को स्वीकृति देते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग जो समाज की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं वो बुरे हो जाते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि हमारी अच्छे और बुरे की परिभाषा सच्चाई पर नहीं बल्कि समाज पर आधारित है। अगर आप समाज की मर्जी के अनुरूप काम करते हैं तो आपको शाबाशी मिलेगी। इसके विपरीत आप कुछ और कार्य करते हैं तो आपकी आलोचना होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप मारपीट गाली गलौज नहीं करते, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कभी किसी की मदद या पंडितों को दान दक्षिण दे देते हैं, नशापान नहीं करते, शादीशुदा जीवन जीते हैं, तो समाज आपको एक अच्छा इंसान घोषित कर देता है। अब जो व्यक्ति समाज की इन मान्यताओं का पालन करता है वो खुद को अच्छा समझने लगता है। अब ऐसे में जब कोई व्यक्ति नशापान करता है, गाली गलौज और मारपीट करता है, मदद की बजाय वह दूसरों से हमेशा कुछ पाने की सोचता है, लेकिन इसके बावजूद लोग उससे डरते हैं, उसे सलाम ठोकते हैं, तो ऐसे में उस अच्छे इंसान के मन में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो जानता है कि वो तो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत नियमों का पालन करता है। पर यहाँ ऐसा व्यक्ति जो समाज की बातों को भी नहीं मानता फिर भी सीना ठोक के जिंदगी जी रहा है,
तो ऐसे में तथाकथित अच्छे लोगों के मन में भारी दुहक होता है और वे कई बार बुरा कदम उठाने की भी सोचते हैं। अगर आप बिना बुरा बने एक मुक्त और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको समाज के द्वारा लगाए जाने वाले अच्छे बुरे के खेल से बाहर आना होगा। देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों बहुत सही चीजें हैं। कोई इंसान अच्छा है या बुरा हम इस चीज को देखकर फैसला नहीं कर सकते कि वह करता क्या है। समाज में दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक बोधवान और बेहोश। बेहोश मनुष्य वे हैं जो अज्ञानी हैं, जिन्हें खुद का और संसार का ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ बोधवान मनुष्य से आशय उस व्यक्ति से है जो अपनी हालत के प्रति जागृत है, जिसे मालूम है कि उसे क्या चाहिए और क्या चीजें उसे जीवन में पाना है। अब दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग अज्ञानी यानी बेहोश ही पैदा होते हैं और उसी बेहोशी में जीवन गुजार देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अज्ञानी है और खुद को दानी समझता है, अगर वह किसी रोते बिलखते को 400 रुपए दे देता है और उसी पैसे का प्रयोग वह दूसरा व्यक्ति शराब पीने के लिए कर देता है, तो क्या उस व्यक्ति की वास्तव में मदद हुई? नहीं न। इसलिए अगर व्यक्ति बोधवान नहीं है तो इसका अर्थ है वह बेहोश है, और बेहोश इंसान जो भी नेक कार्य यानी अच्छे कार्य करेगा उससे किसी का भला कैसे हो सकता है? अंततः भला करने या मदद करने का अधिकार मात्र बोधवान व्यक्ति को है, क्योंकि वो जानता है कि किस व्यक्ति को उसे क्या देना है। कृष्ण को हम एक मूर्ति और प्रतिमा के तौर पर पूजते हैं। हमें लगता है हाथों में मुरली लिए कन्हैया ही वास्तव में कृष्ण में है, परंतु कृष्ण से मिलना है तो वास्तव में हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि कृष्ण का वास्तविक संबंध मात्र भगवद गीता से है। गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे जिस रूप में पूजते हो मैं आपको उसी रूप में उपलब्ध होता हूँ। तुम मेरी माया को पूजते हो तो मैं तुम्हें माया पाने में मदद करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझ बोध स्वरूप पूजते हो तो मैं तुम्हें बोध देता हूँ। तो साथियों, इस वीडियो को सुनने के पश्चात आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इस बात को आप भली भांति समझ चुके होंगे। हमें उम्मीद है इस वीडियो को सुन के बाद जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्पष्टता और गहराई मिली होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।